हेलो साथियों, मैं आपका साथी राकेश घोसी। मैं आज आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश जारी हुआ था 14/6/2024 को, जैसा कि आप डेट देख रहे हैं, इससे संबंधित एक वीडियो लाया हूं। यह वीडियो आपको कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा का संचालन कैसे करना है और किस प्रकार परीक्षा परिणाम तैयार करना है उससे संबंधित रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का यह आदेश है। यह डेट 14/6/2024 का है और यह समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण समस्त जिले और जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले के लिए है। विषय में देखें आप, सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 24-25। आपने शायद इसको पढ़ा होगा। तो देखें आप, सबसे पहले मासिक मूल्यांकन में आप पहला पॉइंट आप देखेंगे 1.1 वाला कि कक्षा 1 और 2 में पृथक से कोई मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं में FLN के अंतर्गत साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया और कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में साल स्तर पर। मासिक मूल्यांकन जो है कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी। वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी के लिए है। इसमें यह आपको विशेष ध्यान रखना है, सभी माह का मासिक मूल्यांकन नहीं होगा, केवल मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी। देखिए पत्र बड़ा है, चूँकि आप इसको पढ़ लें, मैं इसमें आपको खास बिंदु पर चर्चा करूंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में आप देखें, अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1-2 शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी कक्षा 1-2 में पृथक से कोई भी मासिक और अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होना। बिंदु 2.3 महत्वपूर्ण है, इसको देखें आप। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक। अब आ जाइए महत्वपूर्ण बिंदु, वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 के लिए। तो कक्षा 1 और 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देश अनुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी FLN के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 और 2 में किसी भी प्रकार का मूल्यांकन नहीं करना है, केवल आवधिक आकलन ही करना है, जो सप्ताह 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में किया जाएगा। शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के जो प्रश्न पत्र रहेंगे, निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर RSKMP परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों में साझा किए जाएंगे। यानी आपको स्कूल स्तर पर पेपर तैयार नहीं करना है, RSK से पेपर जनरेट किए जाए। अब आपका यह महत्वपूर्ण बिंदु है 3.3। इसमें आप देखें, वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन साल स्तर पर किया जाए। यानी वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी और प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा। तो आपके 80 अंक हो गए और 20 अंक में आपको जो छमाही परीक्षा आपने संचालित कराई थी 60 अंक की, उसके अधिभार से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु 3.4, वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। यानी लिखित परीक्षा में भी उसके 33% से कम अंक नहीं होना चाहिए और प्रोजेक्ट कार्य में भी 33% से कम अंक नहीं होना चाहिए। पॉइंट 3.5 देखें, वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40। यानी 4 माह का मासिक टेस्ट होना है, तो इसके लिए 40 अंक निर्धारित रहेंगे प्रत्येक माह के लिए। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि अगस्त, सितंबर और दिसंबर और जनवरी 4 महीनों का मासिक टेस्ट होगा, तो इसके लिए 40 अंक, जिसका अधिभार 10 अंक। और अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 और इसका अधिभार रहेगा 20 अंक। वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम अंक 60 के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट का अधिकतम अंक 40 का अधिभार रहेगा 10 अंक।
को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाए। तो एक और वीडियो इसी से संबंधित रहेगा कि अधिभार अंक अपन कैसे निकालेंगे, अर्धवार्षिक, मासिक, प्रोजेक्ट और वार्षिक के अंकों को कैसे टोटल करके पूर्णांक निकाला जाए। वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5-8 राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5-8 में शासकीय शालाओं में मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाई स्कोर प्राप्त वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में संभावित है, जिसकी समय सारणी और दिशा निर्देश राज्य शिक्षा है। इसमें आप देखें वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 और प्रोजेक्ट का हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। 4.4 में देखें प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10-10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। 4.5 वाला पॉइंट आप पढ़ें। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख तथा कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी आपने जो 5वीं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अंक फिल किए हैं, इसमें आपको अधिभार नहीं निकालना है। लेटर में कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर है वह आपका ऑटोमेटिक अधिभार अंक ले लेगा। आपको तो अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं अंकों को उसमें भरना है। जैसे किसी बच्चे ने 60 में से 40 अंक प्राप्त किए तो आप 40 ही अंक उसमें फिल करेंगे, अधिभार नहीं निकालेंगे। अधिभार पोर्टल स्वयं ही उसको कन्वर्ट कर देगा अधिभार। तो देखें वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिखित होगी इसका अधिभार 20 अंक है और वार्षिक परीक्षा जो लिखित होगी इसका पूर्णांक 60 में से प्राप्तांक, यानी 60 में इसमें कोई अधिभार नहीं, 60 में से बच्चा जो प्राप्त करेगा उन्हीं अंकों को इसमें लिखा जाएगा। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट का अधिकतम अधिभार 20 अंक। 4.7 इसको भी पढ़ लीजिए। अब देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। यह ग्रेड से संबंधित मैंने वीडियो एक पहले ही बनाया है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं मेरे चैनल के। तो आप इस पत्र को पूरी तरह पढ़ लेना, यह आपके पास होगा। इसमें आप देखें इसी पत्र के लास्ट पेज में मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट का प्रारूप भी दिया है। इसमें आप देखेंगे कक्षा 4 व 5 में प्रश्न का प्रकार और 6, 7 व 8 में प्रश्नों के प्रकार दिए हैं और प्रश्नों की संख्या दी है और कौन से प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित है ये भी इसमें दिया है। लिखित अंक टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे पहला ही देखें आप वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न 4 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक रहेगा 1/2, यानी आधा अंक रहेगा तो 4 प्रश्नों के 2 अंक हो जाएंगे। तो टोटल लिखित अंक 2 और 1 सही 1/2 यानी 1.5 अंक के रहेगा, तो 3.5 और 2 ए हैं तो आपका 5.5 हो जाएगा और 1.5 अंक ये हैं तो कितने हो जाएंगे 6, 7। और मौखिक परीक्षा के उसी के सामने देखें 3 अंक तो 7 और 3 कुल अंक रहेंगे 10। तो इस प्रकार इस सारणी से आप मासिक मूल्यांकन का ब्लूप्रिंट भी समझ सकते हैं। तो साथियों यह है आपका जो आदेश 14/6/2024 का था, इससे संबंधित यह वीडियो था। अब इससे संबंधित वीडियो अधिभार वाला इसी आदेश के आधार पर मैंने एक वीडियो और तैयार किया है। यह वीडियो बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों शिक्षक साथियों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।